मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, माय मैथ्स माय मेथड्स। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए चैप्टर के साथ। नया टॉपिक है हमारा कॉन्टिन्यूटी। एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 5 है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो उसमें से फर्स्ट हम टॉपिक ले रहे हैं कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी क्या चीज है? कोई भी एक फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होता है, ये कंडीशन है इसमें। तो अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ the value of the function at a point is equals to the limit of the function at that point. Let us suppose we have a function fx and we have to check the continuity of the function fx at c. Then the function will be continuous if limit of the function, limit x tending to c for the function fx, if this is equals to value of the function at that point. Limit at that point is equals to value of the function at that point. Then the function is said to be continuous. तो वो फंक्शन continuous कहलाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन जिसको ग्राफिकली हम अगर ड्रॉ करना चाहें, if we can draw the graph without lifting the pen, that type of function is continuous function. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, देन इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। लाइक साइन फंक्शन। साइन फंक्शन क्या होता है हमारे पास? साइन फंक्शन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन फंक्शन। वी डोंट नीड टू रिमूव द पेन और पेंसिल, है ना, हटाने की जरूरत नहीं है हमें। या कोसाइन फंक्शन है, ठीक है, बट टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पेन हटाना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री पे क्या बन जाता है? इनफाइनाइट। टेंजेंट का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा और फिर यहाँ 90 डिग्री से आगे जब आएंगे ये इनफाइनाइट है, जहां से आगे जब जाएंगे पेन हटा के हमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से। टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा, है ना, सिमिलरली फ्रॉम हियर लाइक दिस। तो इस टाइप से कुछ फंक्शन का ग्राफ बनेगा टेंजेंट का। क्योंकि इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें पेन उठाना पड़ता है। The function tangent function is not continuous when, कब नहीं है continuous? odd number of pi by 2, 1 pi by 2 पे नहीं है, minus pi by 2 पे, 3 pi by 2 पे, 5 pi by 2 पे, odd number of pi by 2 पे tangent function continuous नहीं है, ठीक है। या फिर हमारे पास जैसे एक फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, वो भी continuous नहीं हुआ। जैसे 0 से लेकर 1 तक एक फंक्शन, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? ग्रेटर इंटीजर निकालेंगे तो 0 रहेगी, ओके। देन 1 से 2 तक अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू क्या रहती है? 1 रहती है। देन 2 से 3 तक फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है? 2 तक रहती है। तो इस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या है? पेन उठाना पड़ता है हर जगह पे। दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं जिसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, कॉन्टिन्यूअस एक ही फ्लो में पेन चल सके, दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पेन हटाना पड़ता है, देन इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम यही कह सकते हैं। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है फंक्शन की। वी हैव अ फंक्शन f plus g, it will be continuous function if the function f is continuous and g is continuous। अगर दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो इनका सम जो होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। सिमिलरली डिफरेंस वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। Then their product f multiply g function, that will also be continuous, and f divided by g function will also be continuous. Condition is denominator should not be equal to 0, gx should not be equal to 0, ये कंडीशन है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के लिए। Exercise 5.1, first question, check the continuity of the function fx is equals to 5x minus 3 at x is equals to 0, then at x is equals to minus 3 and at x is equals to 5। इन तीनों पॉइंट्स पे सेपरेटली हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। लेट अस चेक इट एट x is equals to 0। कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन थी? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ द लिमिट एट दैट पॉइंट शुड बी सेम। फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं 0 पे, क्या बन जाएगा? इट इज 5 मल्टीप्लाई 0 minus 3, इट इज minus 3। Then the limit x tending to, we are taking at 0, limit x tending to 0 fx, it will be equals to limit
x is tending to 0 and what is the function? फंक्शन क्या है हमारे पास, ये रहा 5x minus 3, 5x minus 3। अगर ये आपके पास सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आप लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट पुट नहीं की जा सकती, जिनमें लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट अलग अलग चेक करनी होती है। बट यहाँ हमारे पास सिंपल पॉलिनोमियल है, लीनियर फंक्शन है, डायरेक्ट लिमिट हम पुट अप कर सकते हैं 5 into 0 minus 3 it is again minus 2, दोनों वैल्यू सेम, वैल्यू ऑफ द फंक्शन it is equals to limit x tending to 0 function fx, so it is continuous at, so function fx is continuous at x is equals to 0। तो ये जो हमारा फंक्शन है वो x equal to 0 पे क्या होगा, continuous होगा। Similarly we have to check the continuity at x is equals to -3, at x is equals to -3। So first of all we will find the value of the function at x equal to -3, put x equals to -3 in the function, x is यहाँ पे -3 put करेंगे, it is 5 into -3 and -3 means -18, then the limit x tending to -3 function fx it is equals to limit x tending to -3, what is the function हमारे पास है 5x minus 3 है ना। और वैसे ही अभी पहले वाली चीज की तरह से सिंपल पॉलिनोमियल आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, तो 5 into -3 and -3 it is again -18, सेम आ रहा है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन is equals to limit at x equals to -3 for fx, so again continuous, so function fx is continuous at x is equals to -3, यहाँ पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। एंड सिमिलरली वी कैन चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 5, है ना। देखने में तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे हमने x की जगह 0 पुट किया और यहाँ भी हमने 0 पुट किया तो सेम आंसर आएगा ही हमेशा, तो कंटिन्यूअस होगा ही, ऐसा नहीं है। अगर आपका सिंपल पॉलिनोमियल है तो ऐसा हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं होती, उस केस में फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं भी होगा। तो क्वेश्चन आएंगे तब हम देखेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप इसमें x इक्वल्स टू 5 पे सेम पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही है। थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन में एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, कंटिन्यूटी चेक करनी हमने। फंक्शन इज गिवन एज x is equals to fx equals to x minus 5। अब पिछले क्वेश्चन से, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन से ये थोड़ा सा मामूली सा अलग है, बिल्कुल जरा सा। कैसे अलग है? उस क्वेश्चन में हमें पॉइंट गिवन था कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। जब पॉइंट गिवन ना हो देन यू हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर्स। अब रियल नंबर तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है, कितने पे चेक करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना है, इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट निकालेंगे हम, इसको 0 पुट अप करेंगे, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 ऐसा पॉइंट है जो इसका ब्रेक पॉइंट होगा, ठीक है। उससे कम पे और उससे ज्यादा पे ये कंटीन्यूअस होगा। कैसे? कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको उनकी डोमेन में, इन द डोमेन वी कैन से दैट दीस फंक्शंस आर कंटीन्यूअस। कौन से फंक्शंस? पॉलिनोमियल फंक्शंस को हम ऑल रियल नंबर्स के लिए कंटीन्यूअस ले सकते हैं, मॉडुलस फंक्शन को हम कंटीन्यूअस ले सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, लॉगरिथमिक फंक्शन को। साइन फंक्शन इज कंटीन्यूअस इन इट्स डोमेन, कोसाइन फंक्शन इज कंटीन्यूअस इन इट्स डोमेन, सिमिलरली टेंजेंट फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस इन इट्स डोमेन, ठीक है। अपनी डोमेन में ये फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस लिए जाते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे वो कंटीन्यूअस ना हो, ठीक है। तो हमें वो पॉइंट फाइंड करना और उस पे चेक करना है, बट इसमें मेंशन नहीं है वी हैव टू चेक फॉर ऑल रियल नंबर्स। कैसे होगा? यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा? x इक्वल टू 5 बनेगा, तो हमें 5 पे तो चेक करना ही है, बट 5 से लेस ऑल रियल नंबर, 5 से ग्रेटर ऑल रियल नंबर, उनके लिए भी चेक करना है। तो उनके लिए हम क्या करेंगे? व्हेन x इज लेस देन 5 तो क्या करेंगे हम? देन फंक्शन fx क्या है हमारे पास? कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन।
So हम डायरेक्टली being a polynomial function, it is continuous in this range. Function fx being a polynomial function, it is continuous. Being a polynomial function, fx is continuous. कब? When x is less than 5. Similarly, when x is greater than 5, अब फंक्शन क्या है? इस केस में भी फंक्शन यही एक ही है, ठीक है? Again the function is same. fx being a polynomial function is continuous for x is greater than 5. इसमें भी यही हो जाएगा रिजल्ट. Then we will check the continuity at x is equals to 5. Now at x equals to 5. अब इस पे इक्वल पे फाइंड करेंगे. लेस देन पे किया हमने, ग्रेटर देन पे इक्वल टू 5 पे. अगर क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा हो किस पॉइंट पे है तो हम उसी पे चेक करेंगे. अगर पॉइंट गिवन नहीं है देन वी विल चेक एट लेस देन ग्रेटर देन एंड देन एट द पॉइंट. ओके. अब लेस देन और ग्रेटर देन के केस में कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम पॉलिनोमियल क्या ले सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस ले सकते हैं. अभी मैंने बताया. नाउ एट x इक्वल्स टू 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन? Value of the function will be x minus 5 means 5 minus 5 0. And what is the value of the limit? Limit x tending to 5 fx, it will be equals to limit x tending to 5 fx क्या है हमारे पास? fx is x minus 5. Put the limit. Limit कितनी है? 5. इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 5 minus 5 again 0. सेम है. Value of the function is equals to the limit x tending to 5 fx. As these are equal, so continuous. So function fx is continuous and x is equals to 5. अब यहां से हम देखते हैं लेस देन 5 पे भी कंटीन्यूअस है, ग्रेटर देन 5 पे भी, एट x इक्वल्स टू 5 पे. It means it is continuous for all real number. So yeah, hence the function fx is continuous. Function fx is continuous for all real number. For all x belonging to real number. All real number के लिए क्या होगा? Continuous हो जाएगा. ठीक है. तो ये चीज ध्यान रखनी है, जब आपको पॉइंट गिवन हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है. बट अगर पॉइंट गिवन नहीं है then we have to check continuity at less than, at greater than and at that point. वो चीज ध्यान रखनी है. ठीक है. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन 5 है हमारे पास. फंक्शन fx is x if x is less than equals to 1 and 5 if x is greater than 1. Check the continuity x equal to 0, at x equal to 1 and at x equal to 2. इन 3 पॉइंट्स के ऊपर हमें continuity चेक करनी है. चलिए हम पहले चेक करते हैं at x is equal to 0. at x equal to 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी भाई? फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट करो. बट कहां पुट करना है? इंपॉर्टेंट चीज. किस पे ले रहे हैं? 0 पे. 0 1 से लेस होता है, इट इज लेस देन 1 मींस फंक्शन आपका ये होगा. तो इस फंक्शन में आप x की जगह पे 0 पुट अप करेंगे, यू विल गेट 0. देन द लिमिट x टेंडिंग टू 0, फंक्शन क्या होगा? अगेन 0 लेस देन 1 होता है तो फंक्शन यही होगा. लेस देन 1 के केस में हमेशा यही फंक्शन रहेगा. फंक्शन fx इक्वल टू x और x की लिमिट क्या पुट करेंगे? 0. क्या आ गया? लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, इट इज इक्वल्स टू value of the function. So continuous at x equals to 0. अब चेक करते हैं इसमें continuity at x equals to 1 पे. 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ द फंक्शन. अब 1 पे देखिए 1 में इक्वल टू साइन इसमें है, लेस और इक्वल टू यहाँ है, ग्रेटर है, तो इक्वल टू वाला लेना पड़ेगा हमें क्योंकि वैल्यू फाइंड कर रहे हैं x इक्वल टू 1 पे. तो 1 के साथ इक्वल टू ये है, दिस फंक्शन विल बी यूज्ड. फंक्शन विल बी इक्वल टू 1. वैल्यू क्या आ गई आपकी 1. x की जगह पे 1 पुट अप करेंगे ना, तो ये लो 1. अभी लेते हैं इसमें लिमिट. इसमें लिमिट आपको 2 लेनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि 1 से
दो जगह पे वन दे रखा है, यहाँ पे भी है वन, यहाँ पे भी है ना, दोनों जगह पे है ना वन, तो दो लिमिट बनेगी वन के लिए, एक बनेगी लेफ्ट हैंडेड लिमिट एंड दूसरी बनेगी राइट हैंडेड लिमिट। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ वन दोनों जगह पे है तो इसमें दो लिमिट बनेंगी हमारी। लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकालते हैं, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू, किस पे निकालते हैं, वन पे, स्लाइट नेगेटिव यूज करते हैं। जब हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट लेते हैं तो जिस पे भी निकाल रहे हैं उसके साथ स्लाइट नेगेटिव, इस पे निकालते हैं वन पे, तो वन के साथ स्लाइट नेगेटिव, एंड द फंक्शन fx, कौन सा फंक्शन लेंगे भाई, स्लाइट नेगेटिव मतलब वन से कम, x जहां वन से कम इसमें था, तो फंक्शन आपका ये यूज हो जाएगा, मींस x बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू वन स्लाइट नेगेटिव x, है ना। और अगर ये पॉलिनोमियल है तो आप सीधा वन लिमिट पुट कर सकते हो, सीधा इसमें वन पुट कर सकते हो, if it is a polynomial, क्योंकि एक पॉलिनोमियल आपके पास लीनियर है ना, x की पावर 1 है, यू कैन पुट वन डायरेक्टली, अब माइनस का कोई रोल नहीं रह जाता, ठीक है। ओके, अब लेते हैं राइट हैंडेड लिमिट। राइट हैंडेड लिमिट लें तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू वन स्लाइड पॉजिटिव, किस चीज को इंडिकेट करता है, जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, वन स्लाइड पॉजिटिव का मतलब 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर कहां है भाई, ये तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट चीज है। x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर यहां है x की वैल्यू, दिस विल बी द फंक्शन, तो फंक्शन fx जहां पे हम ये यूज करेंगे, अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन ये यूज होगा, इट मींस लिमिट x टेंडिंग टू वन स्लाइड पॉजिटिव, फंक्शन की जगह पे क्या यूज होगा, 5। अब इसमें x है नहीं तो लिमिट रखेगा तो 5 ही आंसर हो जाएगा इसका, अगर x होता तो x की जगह पे लिमिट पुट करते, जैसे इसमें x था तो x की जगह पे हमने लिमिट 1 पुट कर दी, इसमें x नहीं है तो ये 5 ही हो जाएगा, मींस 1 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1, value of left handed limit is 1 but the right handed limit is 5, not equal, so not continuous, here the left handed limit is not equal to right handed limit, so not continuous at x equals to 1, तो ये फंक्शन आपका 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा है, 0 पे कॉन्टिन्यूअस था, 1 पे नहीं है, ओके। ध्यान रखना बस ऐसे केस में जहां पे लेस देन ग्रेटर देन दोनों आते हैं वहां दो लिमिट बनती हैं जरूर, और दो लिमिट बनती है तो लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड दोनों आपको निकालनी है। लेफ्ट हैंडेड में हमेशा स्लाइट नेगेटिव यूज करते हैं जिस पे भी निकालना है उसके लिए, और फंक्शन उसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या बनेगा, 1 से स्लाइट नेगेटिव मतलब 1 से कम, और 1 से कम इसमें था तो फंक्शन हमारा ये बन जाएगा, और अगर हम राइट हैंडेड ले रहे तो स्लाइट पॉजिटिव यूज होगा, स्लाइट पॉजिटिव के केस में फंक्शन क्या बनेगा, जहां पे x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है जैसे ये रहा तो हमारा ये फंक्शन बन जाएगा, यहां हमने यूज किया क्या 5, ये नॉट इक्वल है तो नॉट कंटीन्यूअस होगा। सिमिलरली वी विल चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2 पे, अब 2 पे लेंगे तो क्या होगा भाई, x इज ग्रेटर देन 1 जब भी हो तो हमेशा ये यूज करेंगे, एक ही फंक्शन होगा, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू भी 5 और लिमिट की वैल्यू भी 5, दोनों 5 है तो 2 पे कंटीन्यूअस हो जाएगा, so the function is not continuous at x equals to 1, given function is continuous at x equals to 0 and at x equals to 2, उन दोनों पे कंटीन्यूअस होगा बट 1 पे कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो नेक्स्ट इसी में 7 क्वेश्चन है चेक द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी, ये कहां पे डिसकंटीन्यूअस है ये चेक करना है, ठीक है, तो जहां कंटीन्यूअस नहीं है वहां पे अपने आप डिसकंटीन्यूअस होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं व्हेन x इज लेस देन, इसमें नहीं लिखा किस पॉइंट पे चेक करना है, ये नहीं लिखा, ये दे रखा है सारा कुछ बट ये मेंशन नहीं किया कि किस पॉइंट पे चेक करना है, तो हमें ऑल रियल नंबर्स के लिए चेक करना होगा, और उसमें ये तो पर्टिकुलर पॉइंट हो ही गए, इनसे लेस और इनसे ग्रेटर में भी लेना है। व्हेन x इज लेस देन -3 देन व्हाट इज द फंक्शन fx, देन द फंक्शन इज, this is the modulus function, we know that modulus function is continuous and this is the constant function, it is also continuous, दोनों कंटीन्यूअस और दोनों का सम भी कंटीन्यूअस होगा, fx being sum of modulus and constant function, modulus and constant function जो कि ऑलरेडी कंटीन्यूअस होते हैं, मॉडुलस फंक्शन भी कंटीन्यूअस होता है और कांस्टेंट भी, being a sum of modulus and constant function fx is continuous,
कहां पे कॉन्टिन्यूअस है? व्हेन x इज लेस देन -3। एक बार हम रियल नंबर के केस देखते हैं, पॉइंट बाद में लेंगे। दूसरा, व्हेन x लाइज बिटवीन -3 एंड +3, देन व्हाट इज द फंक्शन fx? fx क्या फंक्शन होगा? पॉलिनोमियल। इज पॉलिनोमियल, सो द फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस। पॉलिनोमियल के केस में भी कॉन्टिन्यूअस होता है। और तीसरा केस, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 है तो फंक्शन क्या है? देन अगेन fx इज पॉलिनोमियल 6x + 2, जो कि क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के केस में अगेन कॉन्टिन्यूअस, यानी कि इन तीन चीजों के लिए तो कॉन्टिन्यूअस है। अब हमें सिर्फ पॉइंट पे चेक करना है। एट पर्टिकुलर पॉइंट x = -3 एंड एट पर्टिकुलर पॉइंट x = +3, इन दोनों पे चेक करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। -3 पे फंक्शन की वैल्यू -3 के साथ इक्वल टू साइन यहां है, तो इसमें x की जगह पे -3 पुट करेंगे, ये फंक्शन बनेगा। x की जगह पे -3 एंड +3, -3 का मॉडुलस 3 +3 = 6। वैल्यू ऑफ द लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंडेड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू स्लाइड नेगेटिव, -3 पे स्लाइड नेगेटिव, और फंक्शन कौन सा होगा? स्लाइड नेगेटिव है तो -3 से कम वाला, यानी कि होगा मॉडुलस x एंड +3। दिस इज द फंक्शन। अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम? -3 पुट अप करेंगे, या इसमें आप कर लो, लेट अस पुट x = जो भी लिमिट है, x की लिमिट क्या? -3 है ना, -3 के साथ स्लाइड नेगेटिव था तो -h, स्लाइड पॉजिटिव हो तो +h, ठीक है? स्लाइड नेगेटिव था तो -h पुट करेंगे। अब हमेशा हमारी जो नई लिमिट बनेगी, x की आप ये पुट कर दिया तो लिमिट चेंज होगी, और लिमिट हमेशा आपकी क्या बनेगी? h टेंडिंग टू 0। इस केस में आपकी लिमिट बन जाएगी 0। चलिए, x की जगह पे -3 -h पुट कर दिया हमने, +3 एज इट इज। मॉडुलस अगर हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, मॉडुलस के अंदर से माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस बाहर निकल के क्या बन जाता है? प्लस, यानी कि 3 + h, ये बच जाएगा। और मॉडुलस हटाएंगे तो ये भी 3 + h ही हो जाएगा, +3 है। h की लिमिट क्या है? 0, यानी कि 3 + 0 + 3 मींस 6। लेफ्ट हैंडेड लिमिट बनी हमारी 6। अब लेते हैं राइट हैंडेड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू -3 पे स्लाइड पॉजिटिव, -3 पे स्लाइड पॉजिटिव है तो -3 से ग्रेटर, x की वैल्यू -3 से ज्यादा यहां पे है, ध्यान से देखिए, तो फंक्शन हमारा बनेगा ये, यानी कि फंक्शन बन जाएगा -2x। चाहे तो -3 के साथ +h इस तरह से पुट कर सकते हैं, आप चाहो तो -3 के साथ -3 +h करके, प्लस था ना, उससे कर सकते हो, नहीं तो वैसे सिंपल पॉलिनोमियल है, आप सीधा x की जगह पे -3 पुट कर सकते हैं। चलो मैं h से करवा देता हूं, पुट x = -3 के साथ +h, तो नई लिमिट क्या बनेगी हमारी? h टेंड टू 0 बन जाएगी। लिमिट h टेंड टू 0 -2 इंटू x की जगह क्या रखना है? -3 + h। अब इसमें h की लिमिट रख दो, h की लिमिट कितनी है? 0, तो क्या बनेगा? -2 इंटू -3 + 0, -2 को -3 से मल्टीप्लाई, +6। अब ध्यान से देखिए, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंडेड लिमिट एंड राइट हैंडेड लिमिट तीनों चीजें इक्वल है, और ये इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। मींस लेस देन पे इसके कॉन्टिन्यूअस था, यहां कॉन्टिन्यूअस था, यहां पे -3 पे भी कॉन्टिन्यूअस आ गया। सिमिलरली वी विल चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x = +3। इसी तरह से आपको +3 पे चेक करना है। +3 के लिए x की वैल्यू लेस देन 3 यहां पे, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट में ये फंक्शन बनेगा, और x की वैल्यू 3 से ग्रेटर या तो राइट हैंडेड के लिए ये फंक्शन बनेगा। उसमें भी वही चेक करके देखना आपको, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो वहां भी कॉन्टिन्यूअस है, नहीं तो वहां पे डिसकंटीन्यूअस है। वही बताना था, पॉइंट कहां है डिसकंटीन्यूअस, यहां तक तो डिसकंटीन्यूअस नहीं, यहां तक तो सारा कॉन्टिन्यूअस है। इस पे और चेक करके देख लो, अगर इस पे इक्वल आती हैं सारी चीजें तो कॉन्टिन्यूअस, नहीं तो डिसकंटीन्यूअस। तो ये आंसर हो जाएगा अगर डिसकंटीन्यूअस आएगा, ठीक है।
आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चंस के साथ। ये क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पे है, आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको स्वस्थ रखें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।